हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज मेरे दस्तन का स्मार्टली क्या गई। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था 5 महीना ऑलरेडी बीत गया था, जहाँ पे गुसु को आज पूरी तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था। यहाँ पे एक बड़ा सा समारोह होने वाला था। इस समारोह में लान वांगजी, जिसे अपने लिए एक ओमेगा चुनना पड़ेगा। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में जितने भी सेक्ट थे, उन सारे सेक्ट लीडर्स अपने अपने ओमेगा बेटे या फिर बेटियों को लेकर आने वाले थे, जहाँ से ही लान वांगजी यानी कि किंग लान वांगजी को अपना इंप्रेस चुनना पड़ेगा, जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का क्वीन भी बनेगा। बेसिकली लान वांगजी इस चीज़ के लिए मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरन मानना पड़ा, क्योंकि उसका एक जिम्मेदारी है जहाँ पे उसे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को एक हायर भी तो देना पड़ेगा। इसीलिए उसे मानना पड़ा। वो अपने जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता था। हालांकि उसने ऑलरेडी 5 महीने तक इस चीज़ को पीछे हटा कर रखा था, लेकिन अब वो नहीं रोक सकता है। वो इन सारे मंत्रियों को भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये उसका जिम्मेदारी है, वो भी मानता है। हालांकि लान वांगजी को ऑफर एक और किया गया था उसके हरम का, मतलब उसके हरम में सारे ओमेगास आएंगे कॉन्क्यूबाइन कंसोर्ट बनने के लिए। तो बेसिकली इस चीज़ के लिए लान वांगजी ने सख्त मना कर दिया था। ऑफकोर्स पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता है कि लान वांगजी ओमेगा से कितना ज़्यादा दूर रहता है। मतलब इतना ज़्यादा दूर रहने के बाद वो अपने लिए हरम रखने का ये रिस्क वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारे जो भी ओमेगास उसके पास आने वाले, उसके हरम में जो लोग आएंगे, वो उसे कहीं ना कहीं मतलब कैसे ना कैसे करके सीड्यूस कर ही लेंगे। और उसके साथ तो मतलब वो सोचना भी नहीं चाहता था आगे की थिंकिंग। वो मतलब इसीलिए ही वो ये हरम वाली चीज़ को ना एकदम अप्रूव ही नहीं किया। लेकिन उसे इस चीज़ के लिए मानना पड़ा कि उसे अपने लिए कोई एक कंसॉर्ट ढूंढना ही पड़ेगा, अपने लिए एक ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड का क्वीन भी बनेगा और साथ ही साथ वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड को एक हायर भी देगा। और इस चीज़ के लिए लान वांगजी मना नहीं कर पाया। हालांकि ये चीज़ और भी ज़्यादा टेरिबल था उसके लिए, क्योंकि वो विंग के अलावा किसी और को शादी करना ही नहीं चाहता था, और ना ही किसी और को उसके लाइफ में जगह देना चाहता था। उसका ही एक ड्रीम ही था कि वो विंग को अपना ओमेगा बनाएगा, अपना इम्प्रेस बनाएगा, और उसके साथ ही वो सारी चीज़ें करेगा जो उसकी फैंटेसी में है। ऑफकोर्स यार, वो एक अल्फा है, उसके दिमाग में विंग के लिए थॉट था, लेकिन कोई और पर्सन के लिए कोई थॉट तो दूर की बात है यार, सोचना ही उसके लिए एक टेरिबल थिंग था। अब वो कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि वो भी जानता है कि उसे अपना जिम्मेदारी पूरा करना है और उसे हायर भी देना है। और ऑफकोर्स उसने पूरे 5 महीने तक इस चीज़ को रोक के रखा था, वो और इसे रोक नहीं पाएगा, उसे पता है। इसलिए फाइनली इसे एग्री करना पड़ा। कल ये समारोह होने वाला था, और ऑलरेडी बहुत पहले से ही समारोह की तैयारी हो रहा था, जहाँ पे सारे लोग डेकोरेशन सारी चीज़ें कर रहा था, सारी व्यवस्था हो रहा था। लान वांगजी जो अभी अपने महल के जो बैल्कनी साइड में था, वो ये सारी चीज़ें देख रहा था, किस तरह से पूरे किंगडम को पूरे जो गुसु था उसे पूरी तरीके से कैसे सजाया गया था। वो इस सारी चीज़ें से ना खुश नहीं था। मतलब बेसिकली उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा बेचैन फील हो रहा था। और कल क्या होगा, उसके दिमाग में एक चीज़ तो चल रहा था कि अगर वो विंग को ये प्रस्ताव दे कि वो उसे अपना क्वीन बनाना चाहता है, क्या विंग मानेगा? बेसिकली उसके दिमाग में तो वो सारी चीज़ें भी थी, जिस तरह से विंग ने उसे कहा था कि वो लेनान से शादी करना चाहता है, वो उसे प्यार करता है। ये सारी चीज़ ऑफकोर्स उसकी 5 महीने में बहुत सोचा है उसने। तो यही कश्मकश में वो अभी बैल्कनी में खड़ा हुआ था, एंड बस ऐसे ही चांद को देख रहा था। पता नहीं आज भी उसे वही सेम फीलिंग हो रहा था। बस विंग को याद करके सच में वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन इन 3 सालों में, या फिर कह लो कि 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं, ऑब्वियसली इतने दिन हो गए हैं, वो एक बार भी हिम्मत करके विंग को अपने प्यार की इजहार तक नहीं कर पाया। कितना कायर है वो, अपने आप को ही वो कोस रहा था कि कितना कायर था वो। काश सही टाइम पे अगर वो विंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता, तो आज ये सारे दिन उसे ना देखना पड़ता। लेकिन वो बहुत लेट कर चुका था। उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट हुआ था, एंड हमें एक और सीन भी दिखाया, जहाँ पे लोटस फेयर में वही वुशियान, जहाँ पे वो पॉन्ड के पास बैठा हुआ था, एंड वो भी जानता है, वो भी सुना है लान वांगजी के वो समारोह के बारे में। इनफैक्ट उसे ये भी पता है कि जंग सेक्ट से भी एक ओमेगा को यहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब समारोह में। मतलब यहाँ पे हर एक सेक्ट से सिर्फ एक ही ओमेगा, बेटी या फिर बेटा, उस समारोह में जाएंगे। मतलब एक ही सेक्ट से 2 ओमेगास नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एक ही ओमेगा जाएगा, जो अनमैरिड अनबाउंडेड होगा। जहाँ पे ये जाने के बाद विंग, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या फील हो रहा था। उसे पता नहीं अपने दिल में इतना ज़्यादा शार्प पेन जैसा क्यों फील हो रहा था। उसे तो खुश होना चाहिए ना कि उसके फ्रेंड यानी कि महाराज लान वांगजी, जो अपने लिए एक ओमेगा चुनेंगे, जो उनके साथ रहेंगे, उनका जीवन साथी बनेगा। ये सारी चीज़ें सोचकर पता नहीं उसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश हो नहीं पा रहा था। वो वही सारी चीज़ें उस पॉन्ड के सामने बैठ के सोच रहा था। बस वो वहाँ पे बहुत देर तक बैठा हुआ था। ये लोटस पॉन्ड, ये उसका फेवरेट जगह है, जो वो हमेशा यहाँ पे आता था। वो वहीं पे बैठा हुआ था, एंड वो अकेला बैठा हुआ था। यहाँ पे उसकी शीजे, उसकी भाई, वो सारे लोग हैं ना अपने अपने कमरे पर हैं, क्योंकि अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उसकी भाई और बहन ऑलरेडी अपने अपने रूम पे जाके सो चुके थे, एंड विंग यहाँ पे अकेला आकर ही बैठा था। और ऑफकोर्स ये लोटस पेयर उसका घर है, तो वो यहाँ पे अकेला रह सकता है। तो वो यहीं पर बस इस पॉन्ड के सामने आकर बैठ गया था, और वो यही सारी चीज़ें सोचे जा रहा था कि तभी वहाँ पे वही लाल कलर का वही शक्ति का स्रोत आ जाता
जाता है। ये शक्ति का स्रोत दिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा कम हो, लेकिन वो अब लोटस पेयर में आया था। वो वहाँ पे आते ही वो विंग के पास आने लगा, विंग के क्लोज आने लगा। विंग जो अपने मतलब ध्यान में था, अपने ही सोचों में गुम था। वो बहुत बाद में जाके रियलाइज़ किया था कि उसके पास कुछ तो आया है जो धीरे धीरे चमक रहा है, एकदम डिम में, जैसे डिम लाइट चमकता है ना, ठीक वैसे ही वो चीज़ भी डिम लाइट मतलब एकदम डिम होकर ना चमक रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग उसे नोटिस कर पाया, एंड जब वो नोटिस किया ना, वो एकदम डर गया, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ हवा में उड़ रहा था। ये क्या है? विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर गया। वो उस चीज़ को देखने लगा, एंड वो चीज़ जो विंग के बहुत पास आ गया था, वो उसकी तरफ देखकर, शांत हो जाओ विंग, देखो ये मैं हूँ, तुम्हारा अंश, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी वो ताकत जो पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को एकदम अपनी मुट्ठी में ला सकता है। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डरते हुए कहते, कौन हो तुम? कौन हो? तू दूर हटो, मेरे पास मत आना। ये कहकर वो पीछे जाने लगा। ये देखकर वो सोल या फिर कह लो येन जो उसे बोलने लगा, जहाँ पे वो कहता है, विंग सुनो मेरी बात ध्यान से, ये देखो मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, मैं तुम्हारी पावर हूँ, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी, मैं तुम्हारा हूँ। देखो ये पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड तुम्हें मुझसे अलग कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे, और ये पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड नहीं चाहता है। इसीलिए वो लोग मुझे तुमसे अलग करके रखे हैं, वो लोग मुझे तुमसे दूर करके रखे हैं। ये कल्टिवेशन वर्ल्ड, ये सब लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हारे फैमिली को मारना चाहता है, क्योंकि वो लोग तुम्हें शक्तिशाली होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो लोग नफरत करते हैं तुमसे, हेट करते हैं तुमसे। वो लोग तुम लोगों को मार डालेगा, तुम्हें, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे अपनों को वो मार डालेंगे अगर विश्वास नहीं होता। ये कहकर वो एक पोर्टल ओपन करके उसे दिखाने लगा, जहाँ पे वहाँ पे विंग देखता है, उस पोर्टल में दिख रहा था कि सारे कल्टिवेशन वर्ल्ड उसके फैमिली को धिक्कार दे रहा है, जहाँ पे उसके फैमिली को बोल रहा है कि आप लोग मर क्यों नहीं जाते, आप लोग ईविल हो, आप लोग बुरे हो, आप लोगों को हम लोग मार डालेंगे, आप लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सारी चीज़ें पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड जैसे कि उसे बोल रहा हो, जहाँ पे जो लान वांगजी यानी कि किंग लान वांगजी वो भी सबकी तरह विंग को मतलब बोल रहा था कि तुम ईविल हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, मैंने तुम्हें बचाकर सबसे बड़ी गलती किया है, तुम एक बुरे ओमेगा हो, तुम मर क्यों नहीं जाते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो उस पोर्टल में दिख रहा था, जहाँ पे आखिर में जाके एक चीज़ देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गए कि लान वांगजी उसके फादर के चेस्ट के अंदर वो अपना तलवार घुसा रहा था, उसे मार रहा था। एंड ये सारी चीज़ें देखकर विंग की आंखों में आंसू था, वो डर गया, वो घबरा गया, और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो येन की बातों में आ रहा था, येन की हर एक बातों में वो आ रहा था। येन जो भी कह रहा था और जो भी दिखा रहा था, वो सारी चीज़ें विंग के दिमाग में घूम रहा था, और धीरे धीरे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसके अंदर का जो गुस्सा था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और इसी चीज़ का येन ने फ़ायदा उठाया, और वो धीरे धीरे विंग के अंदर समाने लगा। एंड विंग ने उसे रोका भी नहीं था, उसने पूरा हक दे दिया, या फिर कह लो कि परमिशन दे दिया उसके अंदर जाने का। एंड येन उसके अंदर चला गया, लेकिन इस बार विंग को दर्द नहीं हुआ। पहले जब ये येन उसके अंदर आया था तब उसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, लेकिन इस बार विंग को पेन का एहसास तक नहीं हुआ था। विंग के अंदर वो जाने के बाद विंग कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद वो अपने आप को पॉन्ड में देखता है, वो जैसा था ठीक वैसा ही है, पर कुछ तो डिफरेंट था। विंग अपने आप को देख रहा था, अपने चेहरे को टच करके देख रहा था। वो कहता है, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं, पर क्या सच में महाराज, मेरी फैमिली को मार देंगे? क्या ये कल्टिवेशन वर्ल्ड उसे जीने नहीं देगा? क्या उसकी फैमिली को वो लोग जीने नहीं देंगे? क्या ये उसने सच कहा है? वो ये सोच रहा था, उसने अपने अंदर उसे समा तो लिया। क्या ये इसने सही किया? वो समझ नहीं पा रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। वो अपने आप को शांत करता है अभी के लिए, क्योंकि अभी उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। उसने उस चीज़ को तो अपने अंदर ले लिया, उसे नहीं पता कि इसकी आगे क्या उसे करना है, क्या वो कोई शक्ति यूज़ कर सकता है। वो ना अपने हाथ को ऐसे ही ना ऊपर उठा के देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विंग कन्फ्यूज़ हो गया कि ये क्या हुआ, कुछ हो क्यों नहीं रहा। जहाँ पे वो ऐसे ही कुछ बार अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। विंग कुछ देर तक वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद वो दोबारा अपने रूम पे चला जाता है, एंड वो रूम पे जाके सो गया था। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंग उठता है। यहाँ पे जो जंगसेक था, जंगसेक से एक ओमेगा को जाना पड़ेगा उस समारोह में। तो यहाँ पे बेसिकली पहले मतलब जो यानली था, यानली को ही जाना था, लेकिन यहाँ पे यानली ने इस चीज़ के लिए आखिर में जाके मना कर दिया। मतलब उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो नहीं जाना चाहता है इस समारोह में, क्योंकि वो किसी से प्यार करता है। एंड उसने बाद में जाके बता दिया कि वो मतलब जो जिन जुशन था, जिन जुशन से प्यार करता है। आपको जिन जुशन भी उस क्लास अटेंड करता था, तो बेसिकली वो वहीं पर उससे मिली थी, एंड वो जिन जुशन से प्यार करता है, तो वो वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। ये सुनने के बाद जांग फंगनान ने तुरंत ही ना कर दिया था, और साथ ही साथ वो शॉक हो गई थी। वो अब बता रही थी, मतलब अभी ही वहाँ पे मतलब उन लोगों को निकलना पड़ेगा उस समारोह के लिए, और अब जाके जियांग यानली अपने फादर से ये बोल रही थी। वो तीनों ही अभी सभा में थे, मतलब जियांगसेक की जो सभा था ना वहाँ पे थे, जहाँ पे यानली ने साफ साफ बता दिया कि वो नहीं जाना चाहती थी। असल में वो इतने दिन से ना यही सोच रही थी कि वो कैसे अपने फादर को मना करे कि वो इस समारोह में नहीं जाना चाहती हैं। और वैसे भी वो चोरी छुपे ही सही जिन जुशन से बात करता था लेटर के थ्रू, एंड जिन जुशन भी उसे पसंद करता था, उसे प्यार करता था। तो बेसिकली वो लोग मतलब तैयारी कर रहे थे कि वो अपने फैमिली को बताएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे ये समारोह की बात मतलब आ गई, और साथ ही साथ यहाँ पे यानली को भी जाने के लिए बोल दिया गया। और यानली इससे शॉक हो गई थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या
करे, लेकिन इतना सारा चीज़ एक साथ हो रहा था कि वो समझ नहीं पा रही थी। एंड में जाके उन्हें लगा कि नहीं, वो नहीं कर सकती है, वो नहीं जा सकती है, वो जिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एंड उसने लेट कर लिया, मतलब वो बोलना तो चाहती थी बहुत पहले ही, लेकिन वो हिम्मत जुटा पाया था उस दिन, जिस दिन मतलब उन लोगों को उस समारोह में जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनकर वो सभा में मतलब जो जियांग फेंगमियान था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई थी। वो यानली को डांटने लग गई थी और साथ ही साथ मैडम यू भी उसे डांटने लग गई थी। अब वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने तो तय किया था कि वो यानली को वहाँ पे भेजेंगी, लेकिन यानली तो यहाँ से मतलब जाना नहीं चाहती थी। यहाँ पे यानली रो रही थी, वो रोते हुए बोल रही थी कि वो नहीं जाना चाहती है, वो जिन से प्यार करता है। और इनफैक्ट जिन जो बहुत जल्द ही मतलब शादी का स्क्रोल भेजेगा यहाँ पे उसके लिए। एंड ये सारी चीज़ जानने के बाद तो मतलब जियांग फेंगमियान और भी ज़्यादा परेशान होते जा रही थी कि वो क्या करेंगे, अब वो किसे लेके जाएंगे। यहाँ पे उन्हें एक ओमेगा को तो लेके जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को सबको ही पता है कि उनके पास 2 ओमेगा है जो भी अनमेटेड है और साथ ही साथ मतलब अनबॉन्डेड हैं, अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे उन्हें बेसिकली एक को तो लेके जाना ही होगा। अब वो क्या करेंगी। अब यानली की तरफ देखकर उन्हें गुस्सा भी आ रहा था और उन्हें बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो मतलब अपनी बेटी को रुलाए। वो चाहती है कि विंग और यानली वो खुश रहे अपने अपनी लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन अब वो क्या करेंगे, वो ये सोच रहे थे कि तभी जो मैडम यू विंग की तरफ देखते, विंग भी अपने शीजे के पास था, वो अपने शीजे को शांत कर रहा था। वो सुबह उठने के बाद ही तुरंत ही सभा आ गया था, क्योंकि सभा मतलब किसी ने उसे बताया, मतलब एक डिसिपल आके उसे बताया कि उसकी जो बहन है वो रो रही है। एंड वो यहाँ पे आने के बाद सब कुछ जानने के बाद वो भी शॉक था। एंड वो भी सोचने लगा कि वो क्या करेगा, मतलब अब वो लोग क्या करेंगे। उसकी शीजे ऑफ कोर्स वो मतलब लान वांगजी से शादी नहीं करना चाहता है, और विंग भी नहीं चाहता कि उसकी शीजे इस पर्सन से मतलब ऐसे पर्सन से शादी करे जिसे वो प्यार ना करे। और जिन जुशन, हाँ वो जानता है जिन जुशन को, वो पीकॉक जो बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप का है। ये सुनने के बाद मतलब जियांग चैंग और साथ ही साथ जो विंग था वो भी हैरान हो गया था कि उसका शीजे जियांग जो जिन जुशन था, जिन जुशन को प्यार करता है। वो उनकी खुशी चाहता था, और इसीलिए वो लोग भी मतलब वो दोनों भी अपने फादर और मदर को समझा रहे थे कि यानली को वहाँ पे ना भेजा जाए। लेकिन वो लोग ये भी सोच रहे थे कि अब वहाँ पे कौन जाएगा। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर बहस करने के बाद ही मैडम यू ने विंग की तरफ देखा, एंड वो विंग के पास आ गई एंड वो विंग को कहा कि तुम जाओ। एंड ये सुनने के बाद ही विंग एकदम फ्रोज जैसा हो गया था, वो शॉक हो गया था। वो जाएगा क्या? वो ऑफकोर्स वो अनमेटेड है, अनमैरिड है, तो वो जा सकता है, लेकिन वो तो लैनान से प्यार करता है, और उसके लिए ऑलरेडी लैनान से प्रस्ताव आ चुका है, मतलब शादी का स्क्रोल आ चुका है। हालांकि उन लोगों ने टाइम मांगा था। तो अगर वो लोग मतलब लान वांगजी के लिए अगर वो जाए तो लैनान क्या सोचेगा, लैनान शायद उसे बुरा मानेगा। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा था, और वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा था। और वो अपनी फैमिली की रेपुटेशन को भी ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके फादर का एक रेपुटेशन है इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में। अगर वहाँ से मतलब उनके क्लैन से कोई ओमेगा नहीं गया तो लोग उसके बारे में बातें करेंगे, उन्हें बुरा भला बोलेंगे, और ये चीज़ विंग नहीं चाहता था। तो बहुत सोचने के बाद उसने हाँ कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता अपनी फैमिली को ऐसी मुसीबत में पड़ते हुए देखना। और वैसे भी उसे कल रात की वो सारी बातें याद है, तो वो वैसा चीज़ नहीं चाहता था, वैसी चीज़ें क्रिएट नहीं करना चाहता था कि पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड उसकी और उसकी फैमिली के खिलाफ हो। तो बेसिकली इसी चीज़ को लेकर ही मतलब फैसला हो गया कि वो यानली की जगह विंग जाएगा। हालांकि वो ये भी सोच रहा था कि वो लैनान से क्या कहेगा, और राजकुमार लान वांगजी मतलब उसके दोस्त को वो क्या कहेगा, ये भी वो सोच रहा था। वो ऐसे ही सोचते हुए उसने मान लिया, जहाँ पे जो फेंगमियान विंग को तैयार होने के लिए बोल दिया। अब आखिर में जाके तैयार होने के लिए बोला तो उसे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन हाँ उसकी जो मतलब दासियाँ थी, ठीक है, वहाँ पे वो लोगों ने विंग को हेल्प किया सारी चीज़ें पैक करने में। यहाँ पे कोई खुश हो या ना हो, यहाँ पे मैडम यू बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब मैडम यू के फेस में जैसे स्माइल हट ही नहीं रहा था। यहाँ पे जो मतलब विंग था, विंग के साथ उसकी माँ भी था। विंग की माँ जो उसे तैयार कर रही थी, उसे पूरी तरीके से रेडी कर रही थी, मतलब पूरी तरीके से नए ड्रेस में उसे सजा रही थी, एंड बहुत खूबसूरत तरीके से उसे मतलब पेश किया जाएगा। ऑफकोर्स सारे ओमेगास ही बहुत ज़्यादा सुंदर बन के ही वहाँ पे जाने वाले थे, तो यहाँ पे विंग को भी वैसे ही सजाया जा रहा था। यहाँ पे मैडम यू जो स्माइल कर रही थी, और स्माइल करते हुए वो अपनी बेटी को सजा रही थी, और विंग जो अभी आईने के सामने था और वो अपनी माँ को देख रहा था हंसते हुए, स्माइल करते हुए, जहाँ पे वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहते हैं, माँ क्या आप खुश हैं इस बात से कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। वो भी ये वो कहा ही था कि तभी मैडम यू उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए महाराज बेस्ट पार्टनर होंगे। ये कहकर वो स्माइल करते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, क्यों, आपको क्यों लगता है? और आपको तो पता है ना कि मैं लैनान से प्यार करता हूँ और मैं लैनान से शादी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी माँ की तरफ दिखता है। उसकी माँ जो ये सुनने के बाद एकदम साइलेंट हो गई थी, लेकिन वो अभी भी उसे तैयार कर रही थी। जहाँ पे विंग अपनी माँ की तरफ देख रहा था कोई जवाब की उम्मीद में, लेकिन उसकी माँ ने इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या जवाब देती, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि उन्हें क्यों ऐसा लगता था कि जो लैनान विंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। तो वो इस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया था, और विंग भी इसके बाद कोई सवाल नहीं किया था। विंग को तैयार करने के बाद मैडम यू विंग को लेकर उसके कैरेज, मतलब जिस कैरेज में से लेके जाया जाएगा उस कैरेज में बिठा दिया। यहाँ पे मैडम यू नहीं जाने वाली थी, मतलब मैडम यू अभी क्लैन में रहेंगी, और जियांग फेंगमियान अपनी ओमेगा बेटे को लेकर जाने वाली थी। यहाँ पे जो विंग था, विंग अभी कैरेज में बैठ गया था। विंग ने ना एक पर्पल कलर का, लेकिन एकदम लाइट पर्पल कलर का ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा, जैसे कि एक परी भी हार मान जाए उससे। विंग
वहाँ पे मतलब कैरेज में बैठने के बाद ही ना वो सोचने लगा था कि अब वहाँ पे जाने के बाद वो लैन आन से क्या कहेगा, लैन आन उसकी तरफ देख कर क्या फ़ील करेगा। और साथ ही साथ वो लान वांगची के बारे में भी सोचने लगा था। लान वांगची तो उसका दोस्त है, क्या क्या विंग को देखा लान वांगची कोई रिएक्शन देगा। और पता नहीं कि उसके दिल की धड़कन ना बहुत ज़्यादा तेज़ उसे महसूस हो रहा था। वो अपने दिल पे हाथ रखता है, उसे अपने हाथ में भी जैसे उस दिल मतलब धक धक होने की जो कंपन है ना वो फील हो रहा था। वेल विंग जो अपने आप को संभाल रहा था, कैरेज मतलब चलना शुरू कर दिया था एंड वो लोग गुसू की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ पे जो जंग चेंग था, जंग चेंग मतलब क्लैन में ही रहने वाला था, क्योंकि क्लैन को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तो जंग चेंग यहाँ पे था, वो क्लैन को संभालने वाला था। यहाँ पे जो मतलब कैरेज था, कैरेज अब गुसू की तरफ बढ़ने लगा था। यहाँ पे तकरीबन 3 घंटे बाद वो लोग गुसू के बॉर्डर में पहुंचे थे, जहाँ पे मतलब सब लोग धीरे धीरे मतलब सभी क्लैन के लोग अपनी अपनी ओमेगा बेटियों को लेकर अपने अपने कैरेज में करके अंदर जा रहे थे। तो यहाँ पे विंग का कैरेज भी अंदर गुसू के अंदर चला जाता है। वो लोग गुसू के अंदर मतलब चले जाते हैं। यहाँ पे गुसू में पहुँचने के बाद विंग जो एकदम अपनी कैरेज का जो पर्दा था उसे हटाकर मतलब थोड़ा सा हटाकर बाहर देखने लगा था। गुसू को पूरी तरीके से सजाया गया था, एकदम बहुत ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स महाराज के एक ओमेगा खुद के ओमेगा को चुनने का एक ऐसा दिन था जहाँ पे सब लोग जश्न मना रहे थे। वेल यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग कैरेज के बाहर आ रहे थे। एंड यहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा, वो कैरेज के अंदर से ही एकदम अपनी से थोड़ा सा चेहरा बाहर निकाल कर देख रहा था। वो देख रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, बहुत सारे सेक्ट के ओमेगास भी आए थे। यहाँ पे वो सारे ओमेगास भी थे जिसके साथ वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया था। एंड वो सारे लोग भी एकदम अपने आप को पूरी तरीके से खूबसूरत बनाकर आए थे। विंग को पता नहीं क्यों क्या लग रहा था कि ये सारे लोगों को, ये सारे ओमेगास को देखकर ना मतलब उसे लग रहा था कि वो इन सब से एकदम ही फीका ही है, वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है और इनमें से किसी एक को लान वांगची चूज़ करने वाला है अपने लिए। पता नहीं क्यों विंग को ये चीज़ ना अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील करवा रहा था, लेकिन उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि क्यों है। और वैसे भी उसे खुश होना चाहिए कि लान वांगची मतलब उसका दोस्त जो शादी करने वाला है एक ओमेगा से, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएगा, तो उसे इसमें खुश होना चाहिए ना। लेकिन उसे पता नहीं क्यों इतना बुरा लग रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील हो रहा था कि लान वांगची अगर उसे देखेगा तो वो क्या रिएक्शन देगा। वेल यहाँ पे कुछ देर में ही वो लोग एकदम महल के पास आ गए थे। यहाँ पे जो विंग था, विंग को अब कैरेज से उतरने के लिए बोल दिया गया था। यहाँ पे कुछ मतलब मेड्स आए थे, यहाँ पे सभी कैरेज के सामने ना मेड्स आई थी, मतलब प्रिंस या फिर प्रिंसेस जो भी है उन सभी लोगों को कैरेज से नीचे उतारने के लिए। जहाँ पे विंग एक मेड्स के हेल्प से नीचे उतरता है। वो नीचे उतरने के बाद देखता है वो भी महल मतलब मेन महल के सामने आकर उतरा था, जहाँ पे वो देखता है मेन महल को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे। विंग इन सब में मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। जहाँ पे जो जंग फेंगमियान था, जंग फेंगमियान विंग की तरफ देखते हैं और फिर वो भी अपने घोड़े से उतर गए थे। वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं चलो मेरे साथ। यहाँ पे ये कहकर वो उसे लेकर चलने लगे थे। जहाँ पे विंग जो अपने फादर के हाथ को पकड़ के चल रहा था, वो मेन हॉल यानी कि मेन हॉल के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ओमेगास आए थे एंड सभी लोग ना मतलब आपस में ही बात कर रहे थे। सारे सेक्ट लीडर्स भी यहाँ पे थे, तो सारे सेक्ट लीडर्स भी अब अदर सेक्ट लीडर्स के साथ बात कर रहे थे। जहाँ पे जंग फेंगमियान एंटर करने के बाद ही विंग मतलब सारे जो ओमेगास जिन ओमेगास को वहाँ पे लाया गया था मतलब चुने जाने के लिए, उनमें से किसी एक ओमेगा को उन लोगों को अलग से जगह दे दिया गया था जहाँ पे वो लोग वहाँ पे रह सकते हैं। एंड सारे सेक्ट लीडर्स के लिए अलग सा जगह, मतलब एक ही हॉल था लेकिन वो लोग अलग अलग सीट थे। यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर्स के लिए भी सीट रखे गए थे। तो यहाँ पे जो फेंगमियान था, फेंगमियान विंग को वहाँ पे छोड़ के मतलब बाकी सारे जो ओमेगास थे उनके साथ छोड़कर वो अभी अपनी सीट पर आके बैठ गए थे, क्योंकि समारोह स्टार्ट होने वाला था एंड महाराज अभी तक नहीं आए थे। तो यहाँ पे सिंहासन मतलब सिंहासन खाली था, कुछ देर में ही महाराज आने वाले हैं। तो विंग जो अपनी सीट पे जाके एकदम मतलब बैठ गया। यहाँ पे सभी ओमेगास के लिए सीट रखा गया था, तो वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए थे। तो विंग भी अपनी सीट पर जाके बैठ गया एंड वहाँ पे बैठने के बाद ही ना उसका सामना मतलब उसके सामने ही बैठा था नी हुसैन। वो नी हुसैन की तरफ देखता है, नी हुसैन जो वहीं पर था एंड नी हुसैन भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। वो एक ओमेगा था एंड क्लास मतलब जब वो लोग क्लासेस करते थे तब से ही नी हुसैन उसका अच्छा फ्रेंड बन गया था। तो बेसिकली वो नी हुसैन को देखकर खुश हो गया। नी हुसैन विंग को देखकर तो और भी ज़्यादा खुश हो गया और वो उसके साथ बातें करने लगा। वो उसे पूछने लगा कि वो कैसा है, तो विंग भी बोलने लगा वो ठीक है। एंड विंग को नी हुसैन तारीफ भी कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मतलब विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड विंग ये सारे सुनकर ना स्माइल कर रहा था, ब्लश भी कर रहा था। यहाँ पे सारे ओमेगास आए थे, मतलब जैसे कि जिन सेक्ट से, नी सेक्ट से, शू सेक्ट से, फिर मो सेक्ट से। यहाँ पे और भी अदर्स बहुत छोटे छोटे क्लैन भी थे, उन जगह से भी सारे ओमेगास आए थे जो पहले भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे। वेल यहाँ पे जिन सेक्ट से ना जिन गोंग्याओ आया था, ठीक है, जिन गोंग्याओ आया था और नी सेक्ट से नी हुसैन आया था एंड जो शू सेक्ट से शू हुआ आया था, मतलब शू हुआ, ठीक है, वो एक मतलब ओमेगा लेडी थी जो शू क्लैन की एक ओमेगा राजकुमारी थी। वेल यहाँ पे मो सेक्ट से मो शेन्यू आया था। मो शेन्यू भी एक मतलब प्रिंस था, आई मीन अपने क्लैन का, मो क्लैन का। वेल यहाँ पे सभी लोग आए थे एंड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो मतलब जंग क्लैन था, जंग क्लैन से विंग आया था। वेल विंग जो इन सब में बैठा हुआ था, सिर्फ नी हुसैन के साथ ही बात हो रहा था। यहाँ पे कुछ देर में ही ना जो मतलब गार्ड्स थे वो
अनाउंस करते हैं कि महाराज आ रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद सब लोग साइलेंट हो गए थे, सब लोग जो बातें कर रहे थे वो साइलेंट हो गए थे। यहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची मेन एंट्रेंस से एंटर करता है। यहाँ पे सबकी नज़र लान वांगची की तरफ ही था। एंड लान वांगची जो मेन एंट्रेंस से सीधा अपनी जो थ्रोन था वहाँ पे जाने लगा था। उसके साथ उसके सैनिक भी थे, उसके रॉयल गार्ड्स जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे। एंड लान वांगची जो एलिगेंटली अपने सिंहासन के पास जा रहा था, वो सीधा सिर्फ अपने सिंहासन की तरफ ही देख रहा था। उसने किसी की तरफ मुड़ा नहीं था, ना ही क्लैन लीडर्स की तरफ और ना ही वो सारे ओमेगास की तरफ, जिन सारे ओमेगास उसी के लिए ही आए थे। जहाँ पे लान वांगची जो अपने सिंहासन के पास आ गया और वो अपने सिंहासन पे आके बैठ गया। सभी लोग खड़े हो गए थे जब लान वांगची आया था। तो अब लान वांगची बैठने के बाद ही सब लोग बैठ गए। जहाँ पे जो लान वांगची था, लान वांगची बिल्कुल साइलेंट था, वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, वो बस शांत था। जहाँ पे जो मंत्रियाँ थे, जो सारे मंत्रियाँ अपनी अपनी ओमेगा बेटियों को लेकर आई थी, वो भी वहाँ पे थी। तो बेसिकली वो लोग लान वांगची को देखकर उन्हें बो करते हैं। यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे बो करते हैं लान वांगची को। लान वांगची सिर्फ अपने को नोट करता है। जहाँ पे लान वांगची के ऑर्डर पे ही इस समारोह को आरंभ किया गया था। यहाँ पे इस समारोह में सभी ओमेगास अपनी अपनी जो गुण थे, ठीक है, अपने अपने टैलेंट दिखाने वाले थे, जो इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लिए काम आए, ठीक है। ऐसे टैलेंट्स को वो दिखाने वाले थे। एंड वो सारे टैलेंट को देख कर ही, उनकी कैपेबिलिटी को देख कर ही लान वांगची के लिए उस ओमेगा को चुना जाएगा और लान वांगची ये खुद चूज़ करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सारे ओमेगास ही अपनी कला को दिखाने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे जो समारोह था वो आरंभ हो गया था। यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद ही सब ओमेगास धीरे धीरे करके अपने अपने कला दिखाने लगे थे। एक तरफ से कह सकते हो कि ये कंपटीशन की तरह था। यहाँ पे सब अपनी कला को बेहतर से भी बेहतर करके दिखाने वाले थे। तो यहाँ पे जिनकी कला सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उन्हें ही एम्पेरस के लिए चुना जा सकता है। यहाँ पे सभी ओमेगास धीरे धीरे करके अपनी टैलेंट दिखाने लगे थे। यहाँ पे कोई अपनी खाने की जो चीज़ें थी वो दिखाकर अपनी टैलेंट दिखा रहे थे। तो कोई सिंगिंग पे, कोई स्पिरिचुअल वेपन चलाते हुए, जैसे कि जो स्पिरिचुअल वूचिन होता है, हर एक इंसान का अलग अलग स्पिरिचुअल टूल होता है, उससे वो अपनी कला को दिखा रहे थे। सब लोग अपनी अलग अलग कला दिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें सब लोग देख रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे लान वांगची जो सबको देख रहा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं था। जैसे कि उसकी फेस से ही पता चल रहा हो कि उसका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था इन सारे ओमेगास की तरफ। और बेसिकली ना उसकी नज़र ना विंग की तरफ अभी तक गया ही नहीं था, ठीक है। विंग की तरफ उसकी नज़र गया ही नहीं था। इनफैक्ट उसे लगा था कि यहाँ पे जियांग क़्याली आई होगी। ऑफकोर्स उसे बताया गया था कि जियांग क़्याली आने वाली है। हालांकि उसकी उम्मीद थी कि विंग आएगा। तो बेसिकली इसीलिए ही वो एक उम्मीद के साथ उसने इस चीज़ के लिए हाँ किया था। लेकिन अब जब उसने ये सुना था कि जियांग क़्याली आने वाली है विंग के बदले, विंग नहीं आएगा, जियांग क़्याली आएगा, तो इस चीज़ को जानने के बाद ही वांगची का मूड पहले से ही एकदम बिगड़ा हुआ था। तो बेसिकली ना वो अपने आप को जस्ट कंट्रोल कर रहा था, अपनी इमोशन, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और ये सारी चीज़ें बस देख रहा था, लेकिन अनइंटरेस्ट के साथ। वो किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए बस देख रहा था, वहीं पे बैठा हुआ था। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी कला दिखा रहे थे। ऐसे ही करके ना बहुत सारे ओमेगास अपनी अपनी कला दिखाते हैं। लान वांगची सबको ही देखता है, लेकिन उसने किसी को भी कोई भी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था या फिर कुछ नहीं कहा था। उसने सभी लोगों को, जो लोग टैलेंट अपना दिखा चुके हैं, वो लोगों को एक साइड में सीट में बैठने के लिए बोल दिया और जो लोग अभी भी बाकी थे और वो लोग आ रहे थे। यहाँ पे जैसे कि जो जिन गोंग्याओ था वो आया था। एंड जिन गोंग्याओ ने अपना उसका टैलेंट दिखा रहा था, जहाँ पे उसके हाथ में एक स्पिरिचुअल स्ट्रिंग जैसा था जो बहुत ज़्यादा ही ना एकदम शार्प था, जिससे किसी को भी हार्म किया जा सकता था। और साथ ही साथ यहाँ पे उसने इस स्ट्रिंग को दिखाते हुए महाराज से कहा कि वो अगर एम्प्रेस बनेगी तो यहाँ पे वो अपने किंगडम को रक्षा करने का ताकत रखती है। साथ ही साथ उसने इस स्ट्रिंग के जो नोकीली चीज़ था, उसकी जो कितना शार्पनेस था वो भी उसने दिखाया। और साथ ही साथ उसने अपना म्यूज़िक प्ले भी किया जो बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। सब लोग जिन गोंग्याओं से इम्प्रेस तो थे, लेकिन लान वांगची के फेस को देखकर लग रहा था कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं था। लान वांगची ने कुछ नहीं कहा था। जहाँ पे ये देखने के बाद जो जिन गोंग्याओ था वो थोड़ा सा उदास हो गया और वो अपने फादर की तरफ देखने लगा, जिसके फादर उसकी तरफ घूर के देख रहे थे और गुस्से में देख रहे थे। ये देखने के बाद जिन गोंग्याओ अपने सिर को नीचा करके साइड में चला गया। जहाँ पे उसके बाद आया नी हुसैन। एंड नी हुसैन आने के बाद उसने अपने फैन से कलाकारी दिखाया था, अपने फैन से कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकाला, उसके साथ वो कैसे लड़ता है, वो सारी चीज़ उसने दिखाया। और साथ ही साथ उसने अपने तलवार से भी लड़कर दिखाया था, जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये सारी चीज़ें भी सबको पसंद आया, लेकिन लान वांगची को पसंद आने वाला तो है नहीं, तो उसने कुछ नहीं कहा। इस चीज़ पे भी उसने कुछ नहीं कहा। ये सारी चीज़ें देखकर ना कुछ लोग ना आपस में ही बातें कर रहे थे। यहाँ पे सब लोग ही लान वांगची के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। लान वांगची जो एकदम एज यूजुअल एकदम कोल्ड था, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखकर कोई कह भी नहीं सकता है कि वो कुछ सोच भी रहा है या फिर नहीं, या फिर दिख भी रहा है। हालांकि उन लोगों को लग रहा था कि हाँ लान वांगची देख रहा है उन सारे लोगों के टैलेंट को, बट वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, इसीलिए सब लोग कंफ्यूज थे। सब सारे जो सेक्ट लीडर्स थे वो भी कंफ्यूज थे। यहाँ पे लैन आन भी था और साथ ही साथ जो लैन चिरेन थे वो भी थे। वो लोग भी अपने अपने सीट पे बैठे हुए थे। यहाँ पे जो राजकुमार लैन आन था वो किसी को देख रहा था, वो उसे घूर घूर के ही देखी जा रहा था। जहाँ पे उसके बगल में ही उसका जो पिता यानी कि लैन चिरेन थे वो भी बैठे हुए थे। एंड लैन चिरेन ने ये चीज़ नोटिस किया एंड लैन चिरेन उसकी तरफ घूर के देखा। जहाँ पे जो लैन आन था, लैन आन अपने फादर की तरफ देखता है, उसके बाद वो एक तरफ इशारा करता है। एंड ये देखकर जो लैन चिरेन थे, लैन चिरेन भी देखते हैं
उनके फेस में एक स्माइल था। यहाँ पे जो नी हुसैन था, नी हुसैन जो अपना टैलेंट दिखाने के बाद वो लान वांगजी को बो करता है, जहाँ पे लान वांगजी भी अपने सिर्फ सिर को नोट कर दिया था। यहाँ पे जो मतलब नी हुसैन था, नी हुसैन और भी कोई कॉम्प्लीमेंट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने इतना मेहनत किया था। ऑफकोर्स उसने ये सारी चीज़ें सीखा था अपनी मतलब क्लैन में, बहुत बार ये सारी चीज़ें सीखा था ताकि वो लोगों के सामने ऐसा कुछ ना कर दे जिससे लोग उसके ऊपर हंसे। तो इतना कुछ करने के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट तो बनता है ना, वो इसी का इंतजार कर रहा था, जहाँ पे लान वांगजी ने कुछ कहा ही नहीं था। ये देखकर ना नी हुसैन उदास हो गया था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो भी वहाँ से चला गया। अब बारी थी विंग की। हाँ, विंग इतनी देर से इन सारे लोगों को देख रहा था एंड वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ था कि मतलब महाराज की जो नज़र थी वो उसकी तरफ गया ही नहीं। एक तरह से कह सकते कि लान वांगजी ने ना उन सारे लोगों की तरफ देखा ही नहीं है जो लोग उसके लिए ही आए थे, उसकी तरफ मतलब उसके लिए टैलेंट दिखाने के लिए आए थे, उसके ओमेगा बनने के लिए आए थे, उन सारे लोगों को वो देखा ही नहीं था। तो इसी के लिए उसने विंग को ही नोटिस नहीं किया। तो अब विंग की बारी थी। तो विंग जो अभी मतलब अपनी सीट पे बैठा हुआ था वो उठता है, वो बहुत ज़्यादा ना नर्वस था, बहुत ज़्यादा। वो अपने सिर को इतनी देर तक ना बस नीचा किया हुआ था, हालांकि वो देखा था सभी लोगों का टैलेंट एंड सब लोगों का बहुत अच्छा टैलेंट था, सब लोगों के पास अपनी अपनी बहुत अच्छी टैलेंट थी। तो विंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो कर पाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग थे, यानी इतने सारे लोगों के सामने वो मतलब अपना टैलेंट दिखाने वाला था। तो ये चीज़ ना विंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसिंग था, उसे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। लेकिन वो बहुत मुश्किल से अपने आप को समझा कर अपने फादर की तरफ वो एक बार देखता है। उसके फादर भी उसे ही देख रहे थे एंड वो मतलब एश्योर होते हुए वो बस अपने सिर को हाँ में हिलाया था। एंड ये देखकर विंग जो अपने अंदर की हिम्मत को आगे लाता है, वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। उसने अपने सिर को नीचा करके रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो धीरे धीरे करके ना एकदम सबके सामने आ रहा था एंड सब लोग उसे ही देख रहे थे। एंड उसे देखने के बाद ना सब लोग ना अपने अंदर ही गॉसिप करने लगे थे, सब लोग बातें करने लगे थे, अरे ये तो वही ओमेगा है ना, अरे हाँ, अरे इसकी वजह से तो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा तबाही मची थी, ये आया है, ये भी यहाँ पे आया है, हाँ ये एम्प्रेस बनेगा, मतलब खुद को क्या समझता है, हाँ वो इम्प्रेस बनेगा, कभी नहीं, आया बड़ा इम्प्रेस बनने के लिए। ये सारी बातें ना मतलब लोग बोल रहे थे, ये सारी बातें ना मतलब चल रही थी उसके लेकर बातें अभी भी चलता है एंड अभी भी लोग उसे देखकर उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो सब लोग ही ना उसे देखने के बाद ना मतलब कोई उसे पसंद नहीं कर रहा था, कोई इसके बारे में बोल रहा था। तो यहाँ पे ना गॉसिपिंग का एक जगह बन गया था, सब लोग ही बातें कर रहे थे। लान वांगजी जो सबकी तरफ मतलब देखता है, वो अभी तक उस ओमेगा को देख नहीं पाया था क्योंकि उसने अपने सिर को एकदम पूरी तरीके से नीचे करके रखा था। तो इसी के लिए उसने अभी तक उसके मतलब सिर्फ बालों को देख पाया था, जो बहुत ही सुंदर तरीके से पर्पल कलर की मतलब जो हेयर क्लिप था ना उससे बंधा हुआ था, क्योंकि उसकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा मतलब लाइट पर्पल कलर का था, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। लेकिन उसने अभी तक चेहरा नहीं देखा, तो वो उसकी तरफ देखता है। सब लोगों की बातें उसके कानों में आ रही थी। यहाँ पे एक पर्सन की बात उसके कानों पर आता है, अरे ये ओमेगा पता है तुम्हें, इसने महाराज के फादर को मार दिया है, अरे ये वही लड़का है, ये यहाँ पे आया है इम्प्रेस बनने के लिए। ये बात सुनकर ही ना लान वांगजी जो उस ओमेगा की तरफ ध्यान से देखता है, हालांकि वो अभी तक उसकी फेस नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो उसे ध्यान से देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो एकदम लो टोन में कहता है, विंग आया है यहाँ पे। वो ये देखकर एकदम चौंक गया था। वो तुरंत ही मतलब अपने सामने जो शुएंग था उसकी तरफ देख रहा था एंड शुएंग भी उसके सामने जो एकदम खड़ा हुआ था, मतलब उसके सीट के सामने जो खड़ा हुआ था, वो भी शॉकिंगली देख रहा था उसे एंड उसने भी ये सारी चीज़ें सुना एंड ये सुनने के बाद ही वो उसकी तरफ देख रहा था। बस उनको खबर मिला था कि यहाँ पे मतलब जो यानली आने वाला था, तो उसे नहीं पता था कि यहाँ पे विंग आने वाला है। तो विंग यहाँ पे आया है, ये देखने के बाद ना वो उसकी तरफ देखने लगा, वो उसे देखने लगा जहाँ पे जो विंग था। विंग ये बातें उसके कानों में आई थी एंड उसके कानों पे ये आते ही ना उसके हाथ की जो मुट्ठी थी ना वो टाइट हो गई थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा था। वो कंट्रोल करते हुए अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाता है। जब वो अपने मतलब फेस को थोड़ा सा ऊपर उठाया, तब जाके लान वांगजी ने उसके फेस को देखा एंड उसके फेस को देखने के बाद तो बस उसकी आंखें, उसकी पलकें जैसे मतलब एकदम झपकाने के लिए भी तैयार नहीं था। वो एक टक घूर के ही विंग को देख रहा था। विंग दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा खूबसूरत जैसे कि वो परी को भी हार बना दे, इतना ज़्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है। यहाँ पे सब लोग मतलब विंग के फेस को उतने अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि विंग जब अपने सिर को नीचा करके रखा था तो अपने उसके बालों से उसकी फेस आधी ही ढक गई थी। जब उसने अपने फेस को ऊपर किया तो सब लोग भी उसकी खूबसूरती देखकर थोड़ी देर के लिए दंग रह गए थे, लेकिन उनके ऊपर ना मतलब ये खूबसूरती ना उतना ज़्यादा मतलब मैटर नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ना वही सारी चीज़ें घूम रहा था कि इस लड़के ने क्या क्या किया था। यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी तो एक टक उसे ही देख रहा था। अब ना उसकी फेशियल एक्सप्रेशन एकदम अलग था एंड सब लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि लान वांगजी के फेस में स्माइल था, लान वांगजी स्माइल कर रहा था, वो भी ओमेगा को देखकर। सब लोग हैरानी से ना मतलब लान वांगजी को देख रहा था। इतनी देर से लान वांगजी के सामने इतने सारे ओमेगास आए, इतने सारे ओमेगास अपने टैलेंट शो किया, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, लेकिन अब इस ओमेगा को देखने के बाद उसकी आंखें जो मतलब एकदम पलक झपकाने के लिए तैयार नहीं था और उसके फेस पे स्माइल था, वो भी छोटा, हालांकि वो छोटा स्माइल था, लेकिन ये सभी नोटिस कर पा रहे थे लान वांगजी की फेशियल एक्सप्रेशन को। जहाँ पे लान वांगजी जो विंग को देख रहा था, वो भी एक टक, वो उसका दिल इतना ज़्यादा धड़क रहा था ना, उसकी दिल बहुत ज़्यादा मतलब बीट कर रहा था।
उसके दिल की धड़कन इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था विंग को देखकर। उसके आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो जैसे कि गायब हो गए थे। अब वो देख रहा था कि ये ओमेगा और वो मतलब विंग और वो ही वहाँ पे है। एंड बस वो विंग को ही एक टक घूरे जा रहा था। वो उसे सिर से लेकर पैर तक देख रहा था। विंग जो दिखने में सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके मतलब ज्वेलरीज जो बहुत ज़्यादा ही एकदम नॉर्मल लेकिन बहुत ज़्यादा एलिगेंट सुंदर उसे कर रहा था। वो पर्पल कलर की जो ज्वेलरी जो उसके ऊपर लगाया गया था, तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत कर रहा था। लान वांगची की नज़र तो सबसे पहले विंग की वो पिंक लिप्स पर गया था, जो और भी ज़्यादा पिंकिश लग रहा था, जैसे कि उसके उस लिप्स में और भी ज़्यादा पिंक लिपस्टिक लगाया गया हो। जहाँ पे लान वांगची जो विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था वो उसे देखता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सच में ये तो एक अप्सरा जैसी थी। विंग की तरफ लान वांगची बस एक तक देख रहा था। उसकी नज़र किसी और की तरफ जा ही नहीं रहा था, बस वो उसे घूर के देख रहा था। उसे भी रियलाइज़ नहीं है कि वो अभी भी उसे घूर के ही देखे जा रहा था। और सब लोग लान वांगची को देख रहा था, लान वांगची को एक बार और विंग को एक बार, मतलब सब लोग एक बार लान वांगची को देख रहे थे, एक बार विंग को देख रहे थे। विंग जो अपने सिर को नीचा करके रखा था, वो ना अब धीरे धीरे करके ना अपने सिर को ऊपर उठाकर मतलब लान वांगची की तरफ देखता है। वो इतनी देर से लान वांगची की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अब वो लान वांगची की तरफ देखता है। एंड वो देखता है कि लान वांगची उसे ही देख रहा है। ये देखकर ना विंग और भी ज़्यादा नर्वस हो गया और वो तुरंत अपने सिर को ना एकदम नीचा कर लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि लान वांगची उसकी तरफ देखकर क्या सोच रहा होगा। उसने ये नहीं देखा कि लान वांगची उसे घूर के ही देख रहा था और साथ ही साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। वो इतना ज़्यादा नर्वस था कि उसने ये नोटिस नहीं किया कि लान वांगची की पलके तक भी झपका नहीं पा रहा था। मतलब लान वांगची अपने पलक तक भी झपका नहीं रहे थे। वो बस एक टक विंग को ही देख रहे थे, विंग की ब्यूटी को देख रहे थे। जहाँ पे जो विंग था, विंग जो सामने आने के बाद लान वांगची को बो करता है एंड वो दोबारा लान वांगची की तरफ देखता है। लान वांगची जो अपने होश खो चुका था विंग को देखने के बाद, जो शुयांग फाइनली लान वांगची के होश को वापस लाता है। जहाँ पे तब जाके लान वांगची अपने होश में आया था और आने के बाद वो विंग को बो करते हुए देखकर वो अपने सिर को नोट कर दिया था। एंड वो अभी भी बस विंग को ही घूरे जा रहा था। वो मतलब चाहकर भी अपने आंखों को ना दूसरी तरफ घुमा ही नहीं पा रहा था। इतना खूबसूरत ओमेगा सामने देखने के बाद वो किसी और ओमेगा की तरफ कैसे देख पाएगा। वो ऐसे ही बस घूर के अभी भी देखे जा रहा था। यहाँ पे शुयांग जो पीछे खड़ा हुआ था ना, वो बस अपने सिर को अपने सिर को ना में हिला रहा था। वो समझ गया था कि लान वांगची बस उसे ही देखने वाला है। वो जितना भी उसे बोल क्यों ना ले कि आप उसे ऐसे घूरिए मत, लेकिन लान वांगची ये सुनने वाला तो है नहीं और लान वांगची किसी का परवाह भी नहीं करता है। वो तो अभी भी घूरने में ही बिजी था। जहाँ पे विंग जो पहले लान वांगची की तरफ देख रहा था, अब उसकी नज़र एकदम लेनान की तरफ चला जाता है। लेनान जो मतलब महाराज के सीट के सामने ही एक सीट था जहाँ पे वो बैठा हुआ था एंड वो भी विंग को ही देखे जा रहा था। ये देखकर ना विंग अपने सिर को दोबारा नीचे कर लिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो लेनान से कैसे कहे कि वो यहाँ पे आना नहीं चाहता था। वो उसे आना पड़ा। उसकी शीजे नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसे आना पड़ा यहाँ पे। क्या लेनान उसे नाराज़ हो जाएगा? क्या वो उसे नफरत करेगा? ये सारी चीज़ें वो सोच रहा था। जहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो वहाँ पे बस स्टंटली खड़ा था और अपने आप को समझा रहा था कि वो ये सारी चीज़ अभी मत सोचे। तो वो वहाँ पे इतनी देर से खड़ा था, तो सब लोग ना बातें करने लग गए थे कि क्या हुआ इस ओमेगा को, क्या इसको कोई टैलेंट आता भी है या फिर नहीं। ऑफकोर्स आएगा कैसे, ये तो ईविल है और ईविल के पास कोई टैलेंट नहीं होगा और अच्छा टैलेंट तो बिल्कुल नहीं। ये कोई एम्प्रेस बनना ही नहीं, मतलब बनना डिजर्व ही नहीं करता है। वो क्यों आया है यहाँ पे? वो यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? अगर कुछ आता ही नहीं है तो यहाँ पे क्या मुँह दिखाने के लिए आया है? ऐसी बातें चारों तरफ चल रही थी और ये सारी चीज़ें ना विंग को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। सब लोग उसके बारे में कैसी बातें कर रहे थे। जहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अरे ये ओमेगा दिखने में सुंदर तो है, ये बेड में कैसा होगा। दूसरी तरफ कोई ये कह रहा था कि अरे ये और उसकी पूरी फैमिली पूरी ईविल है, इन लोगों को मार देना चाहिए। ये लोग जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते हैं, इन लोगों को तो जला देना चाहिए। वो लोग जिंदा क्यों हैं? उसके फादर को, अरे उसकी मदर को, उसको, उनको सबको जला देना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। मतलब ऐसी बातें भी वहाँ पे चल रही थी। यानी ये सारी चीज़ें जैसे विंग सुन रहा था, ठीक वैसे ही लान वांगची भी सुन रहा था। लान वांगची का गुस्सा ना इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उसने अपनी मुट्ठी को टाइट कर लिया था। इनकी हिम्मत कैसे हुई वो विंग के बारे में ऐसी घटिया बातें करे। उसी तरफ ये सारी बातें जो जांग फंगम्यान था वो भी सुन रहे थे और उनकी भी मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गुस्सा किसी को आ रहा था ना, वो विंग था। विंग की मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा। और इस बार उसकी इस गुस्से का परिणाम क्या होने वाला था वो किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं, जो अब उनको रियलाइज़ होने वाला था। जहाँ पे विंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, इनकी सारी बात उसके कानों में आ रहा था और साथ ही साथ उसकी वो रात की बातें जो रात को उस शक्ति ने उसे कहा था, जो उसे उस मतलब जो पोर्टल था उसमें दिखाया था, वो सारी चीज़ें ठीक एग्जैक्टली वो सारी बातें जो उसने उस पोर्टल में देखा था, वो सारी बातें यहाँ पे हो भी रहा था। तो इसीलिए ना उसके अंदर पता नहीं क्या हो रहा था। उसके गुस्से में बहुत ज़्यादा ना उसकी हाथ टाइट हो गई थी। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो बार बार अपने आप को समझा रहा था कि नहीं, ये सब कुछ सोचना ठीक नहीं है, ये सब गलत है, ये नहीं होगा। महाराज हमें सेव करेंगे और ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। विंग शांत हो जा। वो अपने आप को शांत करने में लग गया था, लेकिन वो अपने आप को शांत कर नहीं पा रहा था, क्योंकि इनकी बातें ही ऐसी थी, इनकी बातें ऐसी मतलब
अतरंगी टाइप के थे ना, लाइक इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था विंग को कि विंग अपने गुस्से को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था, उसकी हद से बाहर जा रहा था। दूसरी ही तरफ लान वांगजी का गुस्से का पारा अब टाइट हो गया था, वो बहुत सह चुका था, बहुत ज़्यादा। वो इतनी देर से ना मतलब शांत था, लेकिन विंग की इतनी ज़्यादा इंसल्ट सुनने के बाद ना और उनकी ये सारे लोगों की इतनी घटिया घटिया बातें सुनने के बाद ना लान वांगजी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अब खड़ा हो गया था एंड उसके खड़ा होने के बाद ही ना सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जहाँ पे इससे पहले कि लान वांगजी कुछ कह पाता कि तभी सभा में मतलब उस समारोह में कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आता है एंड ये देखकर सब लोग इधर उधर देखने लगे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहे थे, जहाँ पे कुछ लोग जो अपने गले को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखे थे एंड वो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे कि उनके गले को किसी ने दबाया हो, उसके गले को किसी ने बहुत टाइटली जकड़ के रखा हो, वो लोग सांसें नहीं ले पा रहे थे। एंड ये देखकर ना सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड सब लोग ना घबरा गए थे एंड उन लोगों से ना एकदम पीछे हट गए थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चीख रहे थे और उनके बॉडी से जैसे कि खून निकल रहा था, उनके मुंह से खून निकल रहा था, इतनी ज़ोर से किसी ने दबा के रखा हो ऐसा लग रहा था। उनकी आंखें जैसे वाइट हो रही थी, उनकी मुंह से खून निकल रहा था, उनकी आंखों से खून निकल रहा था, ऐसा लग रहा था। और सब लोग ना डर के मारे पीछे हट गए थे एंड वो जो हॉल था, जो हॉल अभी एकदम मतलब खुशियों से भरा हुआ था, सब लोग अब चिल्ला रहे थे, सब लोग डर रहे थे, सब लोग पीछे हट रहे थे, सारे ओमेगास चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे एंड सब लोग पीछे हट रहे थे। जो लोग अभी अपने गले को पकड़ के रखे थे वो बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्द में चीख रहे थे। एंड ये देखकर लान वांगजी जो सतर्क हो गया था, यहाँ पे सारे सैनिक जो मतलब बाहर खड़े थे वो भी अंदर आ गए थे एंड साथ ही साथ वो लोग भी सतर्क हो गए थे एंड वो लोग भी उन सारे आदमी को देख रहा था, जहाँ पे लान वांगजी भी उन सारे लोगों को देख रहा था। ये वही लोग थे जो अभी तक विंग को भला बुरा कह रहे थे, जिनकी हालत अब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो बस अपने मुँह से खून निकाल रहे थे, या फिर कह लो कि खून निकल रहा था। उसकी आँखें वाइट, मतलब सबकी आँखें वाइट हो रही थी। जो लोग भी तड़प रहे थे वो बहुत ज़्यादा खास रहे थे, वो लोग हेल्प मांग रहे थे। यहाँ पे सब लोग तो भाग रहे थे, लेकिन बीच में विंग अभी भी खड़ा था एंड लान वांगजी की नज़र विंग पे गया था। विंग जो अभी भी एकदम अपने सिर को नीचा करके रखा था, लेकिन वो वहीं पे खड़ा हुआ था एंड ये देखकर लान वांगजी जो थोड़ा सा मतलब फ्लिंच कर उठा था एंड वो उसे देखने लगा, उसकी तरफ देखने लगा। सारे लोग अभी भी भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे एंड सारे सैनिक अभी भी मतलब उन सारे लोगों को, मतलब जो लोग तड़प रहे थे ना, उनके पास जाने से डर रहे थे, लेकिन अपने सामने वो लोग अपना हथियार लेके खड़े थे। लेकिन विंग वहीं पे खड़ा हुआ था, वहाँ से वो 1 इंच तक नहीं हिला था, 1 इंच तक। जहाँ पे ये देखकर लान वांगजी वहीं पे एकदम खड़ा हो गया और वो उसे देखने लगा। उसकी हाथ जो बहुत ज़्यादा मुट्ठी था, मतलब विंग के हाथ जो बहुत ज़्यादा मुट्ठी में टाइट हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ अलग नहीं दिख रहा था, वो वैसा ही था, लेकिन बस अपने सिर को नीचा करके रखा था। लान वांगजी जो अपने सिंहासन से मतलब उतर कर नीचे आने लगा, धीरे धीरे वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, वो लोग ध्यान नहीं दिया था विंग एंड लान वांगजी की तरफ। वो लोग तो डर के मारे भाग रहे थे, तो विंग की तरफ वांगजी देख रहा था, वो उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो अपने पैरों को चलाते हुए धीरे धीरे उसके पास जाने लगा कि तभी उसके साथ किसी का धक्का लग गया एंड वो थोड़ी देर के लिए डिसबैलेंस हो गया और विंग से अपनी नज़र हटाई एंड वो जब बैलेंस करके फिर से विंग की तरफ देखने लगा, तो तब वहाँ पे जिस जगह पे विंग खड़ा था उस जगह पे विंग था ही नहीं। यहाँ पे विंग को वांगजी ढूंढ रहा था, वांगजी समझ नहीं पाया विंग कहाँ गया। विंग तो यहीं पे खड़ा हुआ था, वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ पे नहीं था, विंग यहाँ पे नहीं था। और ऊपर से जो लोगों की हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, वो लोग ऑलमोस्ट मर चुके थे एंड ये देखकर सब लोग और भी ज़्यादा घबरा गए एंड सब लोग उस हॉल से मतलब भागने लगे, उस हॉल से बाहर निकलने लगे। लान वांगजी जो इसी के बीच में ही ना विंग को ढूंढने लगा था, लेकिन विंग उसे मिल ही नहीं रहा था, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा था कि विंग कहाँ है। दूसरी तरफ हमें विंग का दिखाया जाता है, विंग जो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वो चिल्ला कर कहता है, मेरे हाथ को छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ को छोड़ो। ये कहकर वो गुस्से में चिल्लाने लगा। तभी जो उसके हाथ को खींच रहा था वो कहता है, विंग शांत हो जाओ, अपने आप को शांत करो विंग, और मेरे साथ चलो यहाँ से। ये कहकर वो उसे खींचने लगा। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, छोड़ो मेरा हाथ लेनान, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, जहाँ पे लेनान जिसकी तरफ देखता है और वो उसके दोनों हाथ को पकड़ता है और वो उसे लेकर एक जगह पे आता है, जो जगह पे कोई भी नहीं था। वो एक ऐसी जगह पे आया था जहाँ पे सिर्फ विंग एंड लेनान ही थे, जहाँ पे विंग जो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ो मेरे हाथ, मुझे जाने दो, मुझे महाराज से बात करनी है, मुझे कहना है उनको, मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे उनको कहना है, छोड़ो मेरे हाथ को। लेनान क्या कर रहे हो? ये कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे ये सुनकर जो लेनान था, लेनान उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, विंग शांत हो जाओ, तुम क्या कह रहे हो कि तुम भाई के पास जाओगे उनको बताने के लिए कि ये सब कुछ तुमने किया है? हाँ, उसके बाद क्या होगा? हाँ, पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम ये सब कुछ बताकर तुम्हारी और मुसीबत बढ़ाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ महाराज को बता दोगे कि ये तुमने जानबूझ के नहीं किया, वो कुछ अचानक ही हो गया, तो वो तुम्हारी बातों को भरोसा कर लेंगे? क्या सच में विंग तुम ये सोच रहे हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फैमिली है विंग, ये सारी बातें कोई भरोसा नहीं करेगा तुम्हारी। अब जब तुमने अपने पावर को इस्तेमाल कर लिया है तो लोग तुम्हारे ऊपर और भी ज़्यादा डाउट करेंगे, और भी ज़्यादा तुम्हें गलत ठहराएंगे, तुम्हारे परिवार को गलत ठहराएंगे। और ये सभी चीज़ें, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों की फितरत है, वो यही चाहते हैं तुमसे। तुम एक पावरफुल ओमेगा हो और ये चीज़ पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग मतलब विश्वास नहीं करना चाहते हैं। वो लोग
तुमसे जलते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तुम पावरफुल रहो और इसीलिए ही वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं विंग। ये कहकर लेनान उसकी तरफ देखने लगा। लेनान की बातें सुनकर विंग उसकी तरफ भरी भरी आंखें करते हुए देखता है और वो कहते हैं क्या क्या कह रहे हो लेनान, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो। और महाराज नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरी कितनी मदद किया है, उन्होंने मुझे कितनी केयर किया है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम गलत बोल रहे हो लेनान, तुम गलत हो। ये कहकर वो उसे कहता है मुझे जाने दो, मैं खुद उनसे बात करूँगा और मैं उनसे खुद सारा सच कहूँगा। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता हूँ, मैं उन्हें कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, मैं उन्हें कह दूँगा। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मैं उनको मारना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या शक्ति आ गया है। कल रात को, हाँ कल रात को वो लाल कलर का चीज़, वो भी यही बातें बोल रहा था और वो मेरे अंदर आ गया है और वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कंट्रोल करे। मैं अभी महाराज को सब कुछ बोल दूँगा, मैं बोल दूँगा। ये कहकर वो लगातार बोलते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन लेनान उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम पागल हो चुके हो विंग, अगर तुम वहाँ पे जाके सब कुछ बता दोगे तो सब लोग अब फिर से तुम्हारे पीछे लगेंगे, तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारी पूरी फैमिली को मारने के लिए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली को पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड मार दे, या फिर तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हें मार दे, तुम्हारे शिजी, तुम्हारी भाई, तुम्हारे बाबा, तुम्हारी माँ, क्या तुम सबकी जान को खतरे में डाल दोगे ये सब कुछ बताकर। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। विंग एकदम रुक गया, वो जो वहाँ से जाने के लिए बस तड़प रहा था वो एकदम रुक गया और वो लेनान की तरफ देखने लगा। लेनान उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है ध्यान से सोचो विंग, तुम्हारे अंदर जो ताकत है ये तुम्हारी शक्ति है, ये तुम्हारी पावर है और ये तुम्हारा ही अंश है। लेकिन ये कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग ये नहीं चाहते हैं कि तुम पावरफुल हो, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो, एक कमज़ोर हो। ये चीज़ कोई मान नहीं पा रहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। वो लोग ये नहीं मान पा रहे हैं और इसीलिए वो लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं। तुमने सुना ना आज हॉल में क्या हुआ, हॉल में सब लोग क्या कह रहे थे। वो लोग तुम्हारे पूरे परिवार को जला देना चाहते थे, उसे मार देना चाहते हैं। अगर उनको मौका मिल गया तो वो लोग वो करने से कतराएंगे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर से ये शक्ति चला जाएगा तो तुम उनको सेव नहीं कर पाओगे, अपने परिवार को सेव नहीं कर पाओगे। जरा सोचो विंग, अगर एक बार तुम्हारे अंदर से तुम्हारी शक्तियाँ चला जाएगा तो तुम कभी भी अपने फादर को, अपने मदर को, अपने भाई को, अपने बहन को सेफ नहीं कर पाओगे। वो लोग मर जाएंगे। इस कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग क्रूल है, वो सारे लोग ही तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेगा। अगर तुम अपना सच्चाई किसी को बताने भी जाओगे, किसी को अगर ये बोलने जाओगे कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया है, वो लोग ये मानेंगे नहीं, उल्टा वो तुम्हें ही ब्लेम करेंगे और उल्टा ये तुम्हारे परिवार के लिए भी डेंजरस होगा। सब लोग तुम्हारे परिवार के पीछे दोबारा पड़ जाएंगे, तुम्हारे फैमिली को मार डालेंगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली मर जाए, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक गलती और सब कुछ खत्म हो जाए। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा था। विंग ये सारी चीज़ें सुन रहा था। वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दे सकता। वो अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। वो ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था। वो लेनान की तरफ देखता है और वो अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है नहीं, मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। जहाँ पे लेनान उसकी तरफ देखता है और वो कहता है तो फिर अगर तुम ये बताने जाओगे तो सब लोग और भी ज़्यादा तुमसे नफरत करेगा और भाई से, अगर तुम भाई से बोलोगे तो और भी ज़्यादा मुसीबत बढ़ेगा। ये सुनकर विंग मतलब लेनान की तरफ देखकर वो कहता है नहीं, महाराज ऐसे नहीं है, वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। जहाँ पे लेनान ये सुनने की बात ना उसकी तरफ घूर के देखता है। वो अपनी मुट्ठी को टाइट करके रखा था, लेकिन वो विंग की तरफ देखता है। उसके बाद वो कहता है अच्छा वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो फिर आज क्यों नहीं किया। तुमने देखा ना कि सभा में सब लोग तुम्हारे बारे में इतनी भला बुरा कह रहा था, इतनी गंदी बातें कर रहा था, सब लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मारने पर तुले थे, लेकिन महाराज ने तुम्हारे लिए कुछ कहा, कोई बातें कही, कोई स्टैंड लिया, बताओ मुझे विंग। हाँ, ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। विंग ये सुनकर शांत हो गया था। हाँ महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो कहते नहीं। फिर जहाँ पे लेनान उसकी बात को काटते हुए कहता है ठीक है, अगर तुम भरोसा नहीं करते हो मेरी बात को तो मत करो, अगर तुम आंखों से देखोगे तब तो भरोसा करोगे ना कि महाराज लान वांगजी भी तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। ये सुनकर विंग लेनान की तरफ देखता है, जहाँ पे लेनान कहता है तो फिर देखो और मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ता है। जब विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कहाँ लेके जा रहे हो। जहाँ पे लेनान कहता है चुपचाप चलो मेरे साथ। ये कहकर वो उसे लेकर वहाँ से जाने लगा था, जहाँ पे विंग भी उसके साथ जाने लगा। जहाँ पे लेनान उसे लेकर एकदम लान वांगजी की जो महल था वहाँ पे आ गया था। विंग ये देखने के बाद लेनान से कुछ कह नहीं वाला था कि लेनान उसके मुंह को एकदम पकड़ लिया और उसे एकदम साइलेंट रहने के लिए बोला। जहाँ पे विंग भी शांत हो गया, जहाँ पे लेनान उसे लेकर एकदम एक खिड़की के सामने आता है और वो वहाँ पे छुप गया विंग को लेकर। एंड विंग भी छुप गया था, जहाँ पे लेनान और विंग उस खिड़की से अंदर देख रहे थे। जहाँ पे विंग देखता है कि उस रूम में लान वांगजी है, जो उसकी तरफ बैक किया हुआ था, जो वहाँ पे एकदम चुपचाप खड़ा था और उसके सामने मतलब कुछ गार्ड्स थे, कुछ रॉयल गार्ड्स जो उसके सामने सिर झुका के खड़े थे। जहाँ पे विंग सुनता है कि जो लान वांगजी था, लान वांगजी कहता है अभी के अभी उस वी वुशान को ढूंढो, वो बचना नहीं चाहिए, वो जहाँ भी है उसे मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरे समारोह में आकर मेरे ही सामने मेरे लोगों को मार दिया इसने, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई। इसे अभी के अभी पकड़ो और उसे घसीटते हुए मेरे पास लेके आना, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी।
ज़्यादा पंख फरफराने लगा है उसका। हाँ, मैंने थोड़ा सा हेल्प क्या कर दिया, वो तो एकदम आसमान में उड़ने लगा। उसे लगा कि मैं उसके लिए हर वक्त मदद करने रह जाऊंगा। लान वांगजी हूँ मैं, लान वांगजी, किंग हूँ इस पूरे किंगडम का। उसे क्या लगता है कि मैं उसके नौकर बन के बैठा हुआ हूँ? अरे उसे क्या पता, मैं उसकी पावर के लिए, उसकी एनर्जी के लिए मैंने उसे मदद किया था। लेकिन अब उसके अंदर जो भी एनर्जी है, मैं उसे खींच कर उसे मार डालूंगा। बहुत सह लिया है इस ओमेगा की ये फरफराना, और बहुत ज़्यादा सह लिया है इसकी टेंट्रम्स। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसे मारना पड़ेगा। इसको मारने के बाद उसके अंदर की जो शक्ति है उसे मैं अपने नाम कर लूँगा, उसे मैं अपना बना लूँगा। उसके बाद मैं भी पूरी तरीके से पावरफुल बन जाऊँगा। ये कहकर लान वांगजी हंसने लगा। एंड ये देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गया। क्या महाराज, महाराज जी क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो महाराज को अपना दोस्त मानता था, या फिर दोस्त से भी ज़्यादा। नहीं, ये महाराज नहीं हो सकते। नहीं, ये महाराज नहीं कह सकते। क्या वो मेरे पावर्स के लिए मेरे साथ अच्छे बर्ताव कर रहे थे? सिर्फ मेरे पावर्स के लिए उन्होंने इतना बड़ा गेम खेला मेरे साथ? ये कहकर वो रोने लगा। ये देखकर लैनान उसे तुरंत ही वहाँ से लेके गया, और उसे लेकर ना फिर से एक और खाली जगह पे आया, और वो उसे शांत करने लगा। विंग रोने लगा था, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। उसका दिल टूट गया था, उसे अपने दिल में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। महाराज जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, उसने उसे धोखा दिया। उसे धोखा दिया, उसके दिल को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कैसे कर सकते हैं वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहकर वो रोने लगा। जहाँ पे लैनान उसे शांत करने लगा, उसे समझाने लगा। जहाँ पे विंग अभी भी रो रहा था, जहाँ पे कुछ देर तक वो रोता है, उसके बाद वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और वो लैनान की तरफ देखता है, जहाँ पे लैनान कहता है शांत हो जाओ विंग। मैंने कहा था कि महाराज जैसे दिखते हैं वैसा है नहीं। मैं अपने भाई को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसे ही हैं। वो शक्ति के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे सिर्फ तुम्हारे अंदर की वो शक्ति को लेने के लिए। इनफैक्ट ये पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड ही तुमसे वो शक्ति छीनना चाहते हैं, और तुम्हारे फैमिली को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तुम शक्ति इस्तेमाल कर पाओ। और क्योंकि ये तुम्हारी शक्ति है, तो ये शक्ति तुम्हारी बातें मानेगी, और इसीलिए ही पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के लोग तुमसे जल रहे हैं, तुम्हें नफरत कर रहे हैं। और महाराज वो भी तुम्हें नफरत करते हैं विंग, तुम्हें नफरत करते हैं। ये सुनकर विंग, जिसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगा था, आज जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही टूट गया था। उसने महाराज को क्या सोचा, और उसकी महाराज मतलब उसका दोस्त क्या निकला। जहाँ पे लैनान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अब भी तुम महाराज को भरोसा करोगे? ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे जो लैनान था, लैनान कहता है कि तुम अब भी तुम ये बताना चाहोगे कि तुम निर्दोष हो? क्या तुम्हें लगता है कि अब भी वो लोग तुम्हारी बातें भरोसा करेंगे? ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अपनी आंखों के आंसू को दोबारा पोंछता है, और वो गुस्से में कहता है, नहीं, कभी नहीं। अब मैं उनको भरोसा कभी नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे धोखा दिया है। लान वांगजी, आपने मुझे धोखा दिया है, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। आपने मुझे मोहरा बनाया है ना, मेरी पावर छीनना चाहते हैं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू तो आ गए थे, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखें लाल हो रही थी, पूरी तरीके से लाल। जहाँ पे जो मतलब लैनान था, लैनान उसको देख रहा था। विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन लैनान स्मिक कर रहा था। वो जो करना चाहता था वो कर चुका है, उसका काम हो चुका है। लैनान स्मिक कर रहा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है, और वो लैनान की तरफ देखता है। लैनान जो विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पे जो विंग था, विंग इसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे साथ किस लिए हो? क्या तुम भी मेरी पावर्स चाहते हो? जहाँ पे ये सुनकर जो लैनान था, लैनान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारी पावर्स नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी पावर्स लेनी ही थी तो मैं अपने भाई के साथ होता, ना कि यहाँ तुम्हारे साथ। मैं शुरुआत से तुम्हारे साथ था विंग, और वैसे भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना। तुम्हारी वो सीक्रेट लवर जिसे तुम 2 साल से ढूंढ रहे थे, वो मैं ही हूँ विंग। मैं ही तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स रखता था, वो गिफ्ट रखता था। अगर मुझे तुम्हारे पावर्स ही चाहिए होते तो मैं क्यों तुम्हारे लिए वहाँ पे फ्लावर रखता, तुम्हारी केयर करता, तुम्हारे लिए वो गिफ्ट रखता। हाँ, ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है बहुत ही प्यारी तरीके से। जहाँ पे ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है, और वो कहता है, सच में, क्या तुम सच में मुझे प्यार करते हो? जहाँ पे लैनान कहता है, हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा, और मैं तुम्हें अपना ओमेगा भी बनाना चाहता हूँ विंग। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, और वो कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक वेडिंग स्क्रोल भेजा था, पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया विंग। तुम्हें पता है मुझे कितना ज़्यादा बुरा लगा था। मैंने सोचा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। ये कहकर वो उसके हाथ को पकड़ लिया था, जहाँ पे जो विंग था, विंग उसकी तरफ देखता है, और फिर वो अपना हाथ भी उसके हाथों में देते हुए कहता है, लैनान, शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए, और मुझे सच्चाई दिखाने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। यहाँ पे ये पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड मेरे खिलाफ है, लेकिन तुम मेरे साथ हो। शुक्रिया लैनान। ये कहकर वो स्माइल करता है, जहाँ पे जो लैनान था, लैनान भी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ विंग। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे विंग भी अपने सिर को नोट करता है। उसके बाद वो लैनान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, लैनान, तुम मेरे सच्चे साथी हो। तुमने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया, मेरा केयर किया, मुझे प्यार किया, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हें अवॉइड करके चलता था, तुमसे दूर रहता था। और मैंने तुम्हारे साथ वो शादी का जो स्क्रोल था उसे भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं कोई गलत कर रहा हूँ, कोई गलत डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं अगर इस शादी को एक्सेप्ट ना करता तो ये गलत होता।
तुम सच में मेरी बहुत केयर करते हो लैनान। ये कहकर वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं शादी करूँगा तुमसे बहुत जल्द। ये कहकर वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, जहाँ पे लैनान भी उसकी तरफ स्माइल करता है।